क्या टोटल है? हाँ टोटल है, टोटल है। इसका साउंड थोड़ा कमा देते दोस्तों। अब इसमें एक काम बाकी है, हम एक काम करते हैं, स्पीकर का जो लाइन है, स्पीकर का लाइन को हम काट देते हैं और काटने का बाद जो है हम इसका खाली बूफर को जो है बजा के दिखाते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये मोंटी कंपनी का होम थिएटर का बोर्ड है। इसका मॉडल नंबर है G499 499 जो है इसका मॉडल नंबर है। इसमें टोटल 4 पीस TDA 2030 IC जो है लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसको सामने को से घुमाएंगे तो टोटल देखेंगे यहाँ पे 4 पीस TDA 2030 IC लगा हुआ है। आइए फ्री एम्प में देखेंगे कि 455AD बास बूस्टर 2 पीस IC जो है लगा हुआ इसमें है। दोस्तों ये जो बोर्ड है मार्केट में अवेलेबल है। इस बोर्ड को मार्केट में 4.1 होम थिएटर के बोर्ड के नाम से जो है बेचा जाता है। इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो में हम इसका टोटल वायरिंग के बारे में बताए थे कि कहाँ पे कौन सा वायरिंग किस तरीका से करना है करके हम जो है दिखाए थे। उस समय क्या हुआ था कि हम जो है स्पीकर का साउंड टेस्ट करके आपको दिखाए थे, लेकिन ये बूफर का साउंड टेस्ट करके नहीं दिखाए थे। क्योंकि हम जब बूफर का साउंड देते थे तो उस समय बूफर जो है काफी ज्यादा हमिंग करने लगता था, जिसके वजह से जो है बूफर का साउंड टेस्ट करके हम नहीं दिखाए थे। तो इसमें जो प्रॉब्लम है कि हम जब इसका लाइन दे रहे हैं तो हमारा बूफर जो है काफी ज्यादा हमिंग कर रहा है। हम एक बार इसका लाइन देते हैं और फिर जो है हम आपको दिखाते हैं किस तरीके का जो है हमिंग जो है ये बूफर दे रहा है। ठीक है, तो इसका एक बार लाइन दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए लाइन दे दिए, हमारे स्पीकर जो है आवाज किया। यहाँ पे हमारा ये बूफर जो है काफी ज्यादा हमिंग दे रहा है। हमारा जो कैमरा उसको भी कापा दे रहा है। ये देखिए आप देख रहे हैं काफी ज्यादा जो है बूफर हमारा हमिंग दे रहा है। बंद कर देते इसको। तो मेन जो प्रॉब्लम है दोस्तों यही प्रॉब्लम है कि हम जब इसको चालू करते हैं तो हमारा बूफर प्रॉपरली जो है बजता नहीं है। हमारा इस जो बूफर है वो सही से बजता नहीं है और काफी ज्यादा हमिंग देता है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इस तरीका का जो है प्रॉब्लम बहुत सारा होम थिएटर का बोर्डों में आता है। और किस तरीके से इसको बनाना है एक एक चीजों को लेके हम जो है आपको बताते हैं, जिससे आप जो है कोई भी होम थिएटर हो उसमें इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आए तो आप उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो एक बार हम घुमा लेते हैं और घुमाने के बाद जो है हम आपको एक एक करके जो है बताते हैं, जिससे कि आप जो है इसको आसानी से रिपेयरिंग कर पाए। टोटल देखिए दोस्तों हमारा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कभी हमारे स्पीकर का भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे स्पीकर हमिंग कर रहा है, बज रहा है लेकिन हमिंग कर रहा है, या फिर बहुत हमिंग कर रहा है बज नहीं रहा है। हमारा बूफर भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है कि बज नहीं रहा है, हमिंग कर रहा है, या बज रहा है तो बहुत ही कम आवाज आ रहा है। इस तरीके का प्रॉब्लम जो हो सकता है, ऐसे में क्या है इस बोर्ड में हमें सबसे पहले डायोग्राम को हमें जो है मालूम होना चाहिए। अगर डायोग्राम के बारे में अगर मालूम नहीं होगा तो इस तरीके का प्रॉब्लम आप बना तो लेंगे, लेकिन डायोग्राम मालूम होगा तो बहुत आसान हो जाएगा बनाने में, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बहुत ही इजी तरीका से जो है आप जो है इस तरीके का प्रॉब्लम को जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस जगह फ्री एम्प में देखिएगा 2 पीस आपको 4558D बास बूस्टर IC आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 4558D IC है दोस्तों ये डुअल चैनल IC है। यहाँ से 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक एक चैनल हो गया और 5 नंबर से लेके ये दूसरा चैनल हो गया। टोटल इसमें डबल चैनल होता है। ये यहाँ पे जो ये IC लगा हुआ है 4558D फ्री एम्प में दोस्तों, तो इसका पिनों के बारे में एक बार हम आपको बता देते हैं कि इसका ये पहला पिन है। यहाँ पे देखिए छोटा सा कट है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है पहला पिन है। हम इसको और करीब करके दिखाते। तो देखिए दोस्तों ये जो 455 IC यहाँ पे बास बूस्टर IC, तो इसका 1 नंबर पिन जो है आउटपुट होता है। 2 नंबर दोस्तों इसका इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट होता है। 3 नंबर इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। 4 नंबर इसका जो दोस्तों VCC होता है, मतलब इसमें -12 वोल्टेज हमको देना पड़ता है। ये एक चैनल हो गया। यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर ये जो है इनपुट होता है। 6 नंबर जो है इसका सॉरी ये 5 नंबर जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। 6 नंबर जो दोस्तों इसका इन्वर्टिंग इनपुट होता है और 7 नंबर से जो है लाइन आउट होता है। और इसका जो 8 नंबर है इसमें +12 वोल्टेज हमें जो है देना पड़ता है। ये डुअल चैनल IC है। ये IC जो है ये फ्री एम्प में लगा हुआ है। जब हम ब्लूटूथ से यहाँ पे लाइन देते हैं, हम दिखाते हैं ब्लूटूथ से। ये हमारा जो ब्लूटूथ है यहाँ पे, ये देखिए ये ब्लूटूथ है। अब ब्लूटूथ से देखिए हमारा ऑडियो निकला है। ऑडियो निकल के हमारा ये पोटेंशियोमीटर में गया। पोटेंशियोमीटर से निकलने के बाद यहाँ पे देखिए साउंड लिखा है। तो इसका पीछे अगर घुमा के दिखा दे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है लगा है यहाँ पे, ये साउंड की जगह में आपको सामने से करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो लाइन जो है लगा हुआ देखने को आपको मिल रहा है।
तो हम जब यहाँ पे ऑडियो देते हैं तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जब ब्लूटूथ से लाइन देते हैं, ऑडियो देते हैं, तब क्या होता है कि हमारे ये जो दो पीस यहाँ पे आईसी लगा हुआ है, एक हाई फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है और दूसरा लो फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। ये जो यहाँ पे आईसी लगा है, ये हाई फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के बाद हमारे ये टीडीए 2030 आईसी को देने का काम करता है। हमारे ये टीडीए 2030 आईसी जो है स्पीकर को बजाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो 4558D लगा है बास बूस्टर आईसी, ये दोस्तों लो फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ पे जो टीडी 2030 आईसी दो पीस लगा हुआ है, ये ब्रिज मोड में होता है, तो इसको जो है एम्पलीफाई करने के बाद ऑडियो देता है। किस तरीके से देता है, एक बार आप इसको समझ ले तो क्या है, रिपेयरिंग करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे जब लाइन देंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है 220 पीएफ लगा हुआ दो पीस देखने को मिलेगा। 220 पीएफ लगा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5.6 के का दो पीस रजिस्टर लगा हुआ है। ये एक लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एक 10 किलो का रजिस्टर जो है ग्राउंड किया गया है कि जो सिग्नल हम यहाँ से देंगे ऑडियो का, वो सिग्नल में कोई बढ़ाव उतार चढ़ाव ना हो, जिसकी वजह से 10 किलो का यहाँ पे एक रजिस्टर और 10 किलो का एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ देखने को आपको मिल रहा है। उसके बाद जब लाइन यहाँ पे आ गया 5.6 के का रजिस्टर से, तो ये वाला लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये नीचे से अगर पीछे से घुमा के देखेंगे तो यहाँ पे 1K का रजिस्टर के पास आता है। उसके बाद देखेंगे ये 5 नंबर पिन में इनपुट हो जाता है। और साथ ही में यहाँ पे जो रजिस्टर लगा, यहाँ से लाइन देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि ये जो यहाँ पे आईसी लगा है डुअल चैनल है, आपको जैसे कि बताए, तो इसका 3 नंबर पिन में इनपुट होता है। अब यहाँ पे 5 नंबर और 3 नंबर पिन में इनपुट होता है, तो 5 नंबर और 3 नंबर दोनों नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। जो भी हम यहाँ पे सिग्नल देंगे 3 नंबर या 5 नंबर में, तो नॉन इन्वर्टिंग पिन होने की वजह से जैसा सिग्नल देंगे वैसा सिग्नल ये जो है आईसी एम्पलीफाई करके अपना 1 नंबर से भी आउट करेगा और 7 नंबर से भी आउट करेगा। तो यहाँ पे जो 3 नंबर में इनपुट कराते हैं वो 1 नंबर से आउट होता है, 2 नंबर को फीडबैक देता है। फीडबैक देने के लिए देखेंगे यहाँ पे 200 पीएफ लगा हुआ रहता है और साथ ही 47K का एक रजिस्टर जो है लगा हुआ रहता है 2 नंबर पिन के साथ में। यहाँ पे 3 नंबर पे देंगे तो 1 नंबर से आउट होगा और यहाँ पे 2 नंबर को फीडबैक देने के लिए 200 पीएफ और एक रजिस्टर जो है 47K का लगा रहता है। उसके बाद ये लाइन देखेंगे 1 नंबर से निकलने के बाद 1K का रजिस्टर और साथ में एक पीएफ और फिर यहाँ पे 1K का रजिस्टर से देखेंगे टीडीए 2030 आईसी का 1 नंबर पिन में जो है इनपुट हो जाता है। ठीक है, ये एक चैनल का हो गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड का चैनल का हम आपको बता दिए। यहाँ पे 5.6K का जो रजिस्टर लगा है, तो देखिए यहाँ से क्या होता है, ये जो 5.6K का रजिस्टर है, तो इसका नीचे से लाइन यहाँ पे 1K का रजिस्टर से, उसके बाद 5 नंबर पिन में इनपुट होता है। 5 नंबर पिन में इनपुट होता है तो 7 नंबर पिन से जो है आउट होता है। तो देखेंगे यहाँ पे 200 पीएफ और 47K का रजिस्टर लगा रहता है, ये फीडबैक देता है 6 नंबर पिन को। उसके बाद देखेंगे लाइन निकल के 1K का रजिस्टर अब पीएफ से होके यहाँ से 1K का रजिस्टर से होके ये दूसरा जो टीडीए 2030 आईसी इसमें चल जाता है। तो ये आईसी एम्पलीफाई करके जब ऑडियो को देता है, तो हमारा जो यहाँ पे जो दो पीस जो हमारा टीडीए 2030 आईसी लगा है, उस एम्पलीफाई किया हुआ ऑडियो को ये और ज्यादा एम्पलीफाई करके स्पीकर को देता है, तब हमारा स्पीकर जो है बजता है। और एक बात, यहाँ पे जो पीएफ देख रहे हैं दो पीस, एक पीस यहाँ पे एक पीस, ये जो दो पीस पीएफ देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारा जो ये टीडीए 2030 आईसी है, यहाँ पे हमारा जो बास बूस्टर आईसी है 4558, तो इन दोनों का अलग अलग अपना जो लाइन होता है, सिग्नल होता है। कैसे, जब इसमें से एम्पलीफाई होकर ऑडियो जब आउट होता है तो उसमें कुछ अपना वोल्टेज होता है, इसमें भी अपना कुछ वोल्टेज होता है। तो ऐसे में अगर डायरेक्ट लाइन इन दोनों में अगर जाता है, इस आईसी में जाता है या फिर इस आईसी में जाता है, ऐसे में इसका वोल्टेज इसको खराब कर देगा और इसका वोल्टेज जो है इन टीडीए 2030 आईसी को खराब कर सकता है। जिसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है, पीएफ लगा हुआ है, जो सिग्नल को जाने देता है और लाइन को अटकाने का काम करता है, वोल्टेज को रोक देता है और सिग्नल को जो है जाने देता है, जिसके वजह से यहाँ का लाइन यहाँ पे नहीं आता है और यहाँ का लाइन यहाँ पे नहीं आता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक पीएफ लगा हुआ है, केवल सिग्नल को ही जाने देगा और वोल्टेज को जाने नहीं देता है। तो इसका ये डायग्राम है। यहाँ पे जो आईसी लगा है, ये जो है हाई फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के बाद इन दोनों आईसीओ को देता है टीडीए 2030 आईसी को। तो ये जो टीडीए 2030 आईसी है, ये उस सिग्नल को और भी एम्पलीफाई करके स्पीकर को बजाने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जो बास बूस्टर आईसी लगा है 4558D, तो ये आईसी जो है लो फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने का काम करता है। जब यहाँ से हम ऑडियो को देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 10K का रजिस्टर लगाता है, लो फ्रिक्वेंसी मतलब मोटा आवाज।
तो लो फ्रिक्वेंसी को यहाँ से जाने देता है। यहाँ पे देखेंगे 10 किलो का 2 रजिस्टर, फिर देखेंगे 4.7 माइक्रोफेड 50 वोल्ट का 2 कैपेसिटर, फिर देखेंगे ये लाइन यहाँ से नीचे से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5.6 के का रजिस्टर के पास आता है। यहाँ पर भी 5.6 के का रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी में भी देखेंगे कि 5.6 के का रजिस्टर लगा रहता है। तो यहाँ पे 10 किलो रजिस्टर से लाइन यहाँ पे आता है इन दोनों कैपेसिटर के पास, उसके बाद 5.6 के का रजिस्टर, फिर देखेंगे यहाँ पे 4.7 माइक्रोफेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर से लाइन जो है यहाँ पे 1 के का रजिस्टर के पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे 10 के का रजिस्टर लगा रहता है कि सिग्नल में उतार चढ़ाव ना हो, जिसकी वजह से ग्राउंड लाइन से लगा रहता है। 1 के का रजिस्टर से लाइन देखेंगे कि इसका ये जो यहाँ पे 4558 आईसी है, इसका 2 नंबर पिन में इनपुट होता है। यहाँ पे जैसे 3 नंबर में इनपुट आपको बता देते हो रहा था, तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग था, जैसा हम सिग्नल देंगे वैसा ही ये आईसी उसको एम्पलीफाई करके आउट करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2 नंबर पिन में इनपुट होता है। 2 नंबर में इनपुट होता है तो ये क्या करता है, उसको इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्टिंग पिन है, इन्वर्ट करके बड़ा कर देता है। बड़ा करने के बाद 1 नंबर से आउट करता है। आपको पहले ही बता दिए कि 1 नंबर से 4 नंबर एक ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, और यहाँ पे 5 नंबर से 8 नंबर दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन हो गया। ये डुअल चैनल ऑडियो एम्पलीफायर होता है। तो 2 नंबर में जो सिग्नल देते हैं तो वो 1 नंबर से आउट होता है। 2 नंबर में इनपुट होता है, 1 नंबर से आउट होता है। जो आउट होता है उसको फीडबैक देने के लिए यहाँ पे देखेंगे 22 के का रजिस्टर 100 पीएफ लगा रहता है 2 नंबर पिन के साथ फीडबैक देने के लिए। यहाँ पे देखेंगे 10 किलो का एक रजिस्टर भी लगा रहता है जो इस लाइन को ग्राउंड करने का काम करता है यहाँ पे। उसके बाद यही 1 नंबर से लाइन निकलने के बाद देखेंगे यहाँ पे 10 किलो का रजिस्टर, और फिर 10 किलो का रजिस्टर से लाइन जो है ये दूसरा चैनल का 5 नंबर पिन में इनपुट होता है। जैसे 2 नंबर में इनपुट हुआ था, 1 नंबर से आउट होकर 5 नंबर में इनपुट हुआ। यहाँ 5 नंबर नॉन इन्वर्टिंग पिन है, ये 2 नंबर इन्वर्टिंग पिन है। तो यहाँ पे 5 नंबर में जब लाइन इनपुट होता है तो यही लाइन देखेंगे 6 या 7 नंबर से आउट होता है। यहाँ पे एक पीएफ आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो 1 नंबर से लाइन 10 का रजिस्टर से यहाँ से आता है, तो वही लाइन देखेंगे इस पीएफ से वापस जो है 7 नंबर पिन के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, अगर सिग्नल में कोई उतार चढ़ाव होता है तो उसको डायरेक्ट जो है 7 नंबर पिन को पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद वो लाइन देखेंगे 7 नंबर से आउट होता है, 6 नंबर को फीडबैक दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव लेग में कनेक्ट होता है, इसका नेगेटिव से लाइन आउट होता है। आउट होने के बाद देखेंगे 1 के का रजिस्टर से लाइन यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे पोटेंशियोमीटर लगाने का जगह बना हुआ है इस जगह पे। तो 1 के का रजिस्टर से लाइन यहाँ पे आता है, 10 किलो का रजिस्टर उस लाइन को कंट्रोल करता है, उतार चढ़ाव ना हो, जिसके लिए ये ग्राउंड लाइन से कनेक्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक पोटेंशियोमीटर जोड़ना पड़ेगा। 1 नंबर पिन इसका ये है, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। तो पोटेंशियोमीटर का 1 नंबर पिन इनपुट ये करना है, बीच वाला का ये है, ये वाला जोड़ना है, और लास्ट ग्राउंड का लाइन को इसको जोड़ना है। उसके बाद देखेंगे कि यही लाइन जो है हमारा यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर से होके ये 1 के का रजिस्टर जो यहाँ पे है कि ये 1 के का रजिस्टर है, इस 1 के का रजिस्टर से यहाँ पे ये जो आईसी है इसमें इनपुट होता है। ये जो आईसी है इसका 1 नंबर पिन ग्राउंड होता है। ये दोनों आईसी ब्रिज मोड में होता है। तो इस तरीके से लाइन आता है, तब जाके इसका 1 नंबर पिन में लाइन जब हम देते हैं तो ये उसको ब्रिज मोड में होने की वजह से एम्पलीफाई करके जो है हमारा बूफर को बजाने का काम करता है। दोस्तों ये थोड़ा सा हम इसका डायग्राम के बारे में बताएं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारा बूफर काफी ज्यादा हमिंग दे रहा है। तो कहाँ पे हम पकड़े या कैसे हम जाने कि हमारे कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो हमारा बूफर का हमिंग देने का प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं जो हमारा लूज कनेक्शन है, या फिर हमारा जो खराब पुराना वायर है वो खराब हो जाने की वजह से भी ऐसा होता है, या फिर हमारा ये जो बड़ा कैपेसिटर है ये कैपेसिटर सही से फिल्टर नहीं करता है तो भी इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो हमारा अगर बूफर जो है या स्पीकर जो है कम साउंड देता है तो ऐसे में हम मानते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है ये हमारा मान लेते हैं अगर स्पीकर में कम साउंड हो रहा है या हमिंग हो रहा है तो ये दोनों TJ-20 आईसी से लेके हम यहाँ तक का जो सेक्शन है उसको चेक करते हैं कि यहाँ तक का सेक्शन में हो सकता है कि हमारा जो रजिस्टर है कहीं ना कहीं खराब हो गया हो, या पीएफ कहीं ना कहीं खराब हो गया हो, या डीप सोल्टिंग होने की वजह से जो है हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर हमारा ये लो फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे एक आईसी लगा रहता है कि हमारा ये बूफर जो है कम साउंड देता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इस सेक्शन को यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई रजिस्टर या पीएफ खराब है, या फिर कोई भी लाइन जो है मतलब डी सोल्टिंग तो नहीं है, वो ढीला सोल्टिंग तो नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे देखिए 2 पीस आईसी जो है ब्रिज मोड में लगा रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट लगा रहता है इसका 2 नंबर पिन के साथ, और 4 नंबर पिन के साथ, और 1 नंबर पिन के साथ। तो उन सबको हमें जो है चेक करना पड़ता है। अब इसमें क्या हो गया कि हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे हमिंग का है।